नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सियासी दुनिया का यह बेहद पुराना फलसफा रहा है कि यहां बदलते वक्त के साथ खून के रिश्ते भी बदल जाया करते हैं। यकीन नहीं होता तो भरतपुर राजघराने में पिता और पुत्र की लड़ाई ही देख लीजिए कि कैसे पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह कभी पायलट कैंप के अर्जुन कहे जाते थे, लेकिन इन दिनों उन्होंने पायलट कैंप से पूर्ण रूप से कन्नी काट रखी है। दरअसल इस बात की तस्दीक तब हुई जब सचिन पायलट हाल ही में राजधानी जयपुर में अपने जन्मदिन का अपने समर्थकों के बीच जश्न मना रहे थे और तमाम पायलट समर्थक विधायक उनके आवास पर थे और दिन भर उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन वहां पर विश्वेंद्र सिंह नजर नहीं आए, जिससे एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि विश्वेंद्र सिंह ने अब सचिन पायलट से अपने ताल्लुकात पूर्ण रूप से लग रहा खत्म कर लिए। क्योंकि वैसे तो पूर्व मंत्री रमेश मीणा भी नजर नहीं आते थे। रमेश मीणा ना ही मीडिया में कोई बयान दे रहे थे, लिहाजा सवाल उनकी निष्ठा पर भी खड़े हो रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से उनके जन्मदिन के मौके पर रमेश मीणा की जो मौजूदगी सामने आई, जिस प्रकार से रमेश मीणा मंच में सचिन पायलट के बगल में नजर आए, उससे यह साफ हो गया कि रमेश मीणा की निष्ठा सचिन पायलट पर ही है। लेकिन विश्वेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से सचिन पायलट से दूरी बनाई, जिस प्रकार से वो हाल ही में सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन में नजर नहीं आए, उससे बिल्कुल ये बात साफ हो गई कि अब विश्वेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री निवास से ताल्लुकात गहरे हो गए। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि जो पुत्र की नजदीकियां हैं, जो विश्वेंद्र सिंह के पुत्र हैं अनिरुद्ध सिंह, उनकी नजदीकियां सचिन पायलट से लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि अनिरुद्ध सिंह जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने सचिन पायलट से बातचीत की, शुभकामनाएं दी। कुल मिलाकर कहने का जो लब्बो लुआब है वो ये है कि विश्वेंद्र सिंह एक अलग राह पर चल पड़े हैं, लेकिन जो उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह हैं वो अलग राह पर चल पड़े हैं। अनिरुद्ध सिंह से हमने कई मर्तबा बातचीत की, उनका हमने टेलीफोनिक साक्षात्कार भी लिया। इस दरमियान भी उन्होंने खुलकर ये बात कही थी कि वो सचिन पायलट के समर्थक हैं और अगर सचिन पायलट कहेंगे तो उनके लिए अपना गला तक कटवा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि भरतपुर राजघराने में स्थितियां सामान्य नहीं है और यह बात किसी से छिपी भी नहीं है, क्योंकि लंबे अरसे से भरतपुर राजघराने में जो ग्रह क्लेश है उसकी खबरें सामने आती रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से विश्वेंद्र सिंह गहलोत कैंप में निष्ठा प्रकट कर चुके हैं, लेकिन जो उनके पुत्र हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके जो पायलट कैंप से जो ताल्लुकात गहराते जा रहे हैं, उसकी सियासी गलियारों में खासी चर्चाएं हैं। बहरहाल लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जिस प्रकार से विश्वेंद्र सिंह ने जो अपनी निष्ठा बदली है, उसका मंत्रिमंडल विस्तार में कैसा असर पड़ता है। क्या विश्वेंद्र सिंह मंत्री बन पाएंगे, और विश्वेंद्र सिंह ये मंत्री बनते हैं तो किस कोटे से बनेंगे? सचिन पायलट कैंप से बनेंगे या फिर अशोक गहलोत कैंप से बनेंगे, या फिर पेच फंसा रह जाता है? क्योंकि सियासी विश्लेषकों का कहना है कि अब हालात बेहद विकट हो गए हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे अरसे से सिर्फ और सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। आलाकमान के दूत जयपुर में आकर विधायकों से फीडबैक लेकर वापस दिल्ली लौट चुके हैं। इस बात को हुए भी एक अरसा बीत गया, आलाकमान को रिपोर्ट तक सौंपी जा चुकी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। किसी को नहीं मालूम कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा कब खोला जाएगा। सब कुछ बहरहाल ठंडे बस्ते में जा चुका है। लिहाजा राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कुछ भी कह पाना अच्छे अच्छे सियासी विश्लेषकों के बस से बाहर जा चुका है। खैर दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे
सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।